हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रिपल एच डी 3D स्टूडियो में, जहां पर हम सीखते हैं 3D एनिमेशन करना और कैरेक्टर की मॉडलिंग करना। आज हम बात करने वाले हैं रियलिस्टिक ह्यूमन बॉडी कैरेक्टर के बारे में। अगर आपने कभी ब्लेंडर में ह्यूमन कैरेक्टर बनाने की कोशिश की है तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि ह्यूमन बॉडी की मॉडलिंग करना इतना आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी समस्याएं आती है इसकी हेड डिटेलिंग में, आईज को रियलिस्टिक बनाना, नोज का सही शेप देना, लिप्स को नेचुरल बनाना और फेस प्रोपोर्शन को मेंटेन करना बिगिनर्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार घंटों मेहनत करने के बाद भी कैरेक्टर कार्टून जैसा ही दिखाई देता है। इसके अलावा बॉडी प्रोपोर्शनल, स्किन टोन, मसल शेप और एज एडजस्टमेंट जैसी चीजें भी काफी समय ले लेती हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन ट्रिक्स, जिससे आप कुछ ही समय में एक रियलिस्टिक ह्यूमन बॉडी कैरेक्टर बनाना सीख पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एड ऑन के बारे में जिसमें केवल वन टाइप के ह्यूमन बॉडी ही नहीं, जिसमें आपको एशियन फीमेल, लेटिनो फीमेल, एफ्रो मेल, एशियन मेल और कई तरीके से रियलिस्टिक बॉडी बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एमबी लैब एड ऑन। जी हाँ, एमबी लैब एड ऑन की मदद से अपनी ह्यूमन बॉडी कैरेक्टर को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यंग, एजेस, पतला, मोटा, लंबा, छोटा, चाहे जैसी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जिस तरह से आपको कैरेक्टर चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें फेस रिग और फेस एक्सप्रेशन जैसी रिगिंग भी मौजूद है जो बिल्ट इन आता है। तो अगर आपका लक्ष्य कार्टून एनिमेशन, शॉर्ट फिल्म, टॉकिंग कैरेक्टर या यूट्यूब वीडियोस बनाना है तो एमबी लैब आपके वर्क फ्लो को कई गुना फास्ट कर सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे एमबी लैब एड ऑन की मदद से आप एक प्रोफेशनल और रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर तैयार करना सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एमबी लैब एड ऑन को इंस्टॉल और डाउनलोड करना सीखेंगे। तो एमबी लैब एड ऑन को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल क्रोम में जाते हैं और यहाँ पे हमें सर्च करना है एमबी लैब एड ऑन डाउनलोड। और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो एक ऑप्शन दिखाई देगा, एमबी लैब इज ए कैरेक्टर क्रिएशन टूल फॉर ब्लेंडर, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। और एक बात आपको खास ध्यान देना होगा कि जब भी हम कोई एड ऑन ब्लेंडर के लिए यूज करते हैं तो हमें इसका खास बात ध्यान देना होता है कि कौन से एड ऑन का वर्जन कौन सी ब्लेंडर वर्जन में एकदम स्मूथली वर्क करता है। तो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूं तो मैं अभी यूज करता हूं ब्लेंडर का 3.62 वर्जन, और इसमें जो एमबी लैब एड ऑन का वर्जन वर्क करता है वो है 1.7.8। तो यहाँ पे हमें 1.7.8 वर्जन को ही डाउनलोड करना है। तो यहाँ से अगर हम डाउनलोड करते हैं यहाँ कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, यहाँ पे हमें मास्टर वाली जिप डाउनलोड हो जाती है, लेकिन हमें केवल 1.7.8 वाली वर्जन ही डाउनलोड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मास्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा टैग का, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एड ऑन की सारी वर्जन दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं 1.7.8 का, ठीक, उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपका 1.7.8 वाला वर्जन यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड जिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी एमबी लैब की एड ऑन डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एमबी लैब एड ऑन जिप फाइल में डाउनलोड होती है, तो हमें वहाँ पे कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे एमबी लैब का एड ऑन डाउनलोड करने के बाद सीधा ओपन करते हैं ब्लेंडर। ओपन करने के बाद तो यहाँ पर हम पहले ही अपनी एमबी लैब एड ऑन को अनेबल कर लिए हैं, तो उसे आप कैसे अनेबल करते हैं उसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। पहले इसे हम डिसेबल कर देते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो जैसा कि अगर आप एमबी लैब एड ऑन को डाउनलोड कर लिए हैं तो यहाँ पे आपको एडिट वाले टैब में जाना है और यहाँ पे प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एड ऑन्स वाले टैब में यहाँ इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपकी एमबी लैब एड ऑन वाली फाइल डाउनलोड हुई है वहाँ पर क्लिक करना है और आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा एमबी लैब एड ऑन के नाम से, जो कि हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो
उस पर क्लिक करके आप इंस्टॉल एड ऑन पर क्लिक करेंगे तो आपकी MB Lab एड ऑन यहाँ पर शो करने लगेगी। तो उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर MB Lab के नाम से यहाँ पर एक ऑप्शन शो करने लगेगी। तो इस MB Lab एड ऑन को अनेबल करने के लिए यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ नीचे सेव प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपका ब्लेंडर में MB Lab का एड ऑन अनेबल हो चुका है। अब इस एड ऑन को कैसे यूज करना है ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे। तो अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक, कोई भी एड ऑन हम अनेबल करते हैं तो यहाँ पे हमारी सारी एड ऑन एंड पैनल वाले टैब में शो करने लगता है। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा एक MB Lab के नाम से। यही हमारा MB Lab एड ऑन है जिससे हम रियलिस्टिक ह्यूमन बॉडी क्रिएट करना सीखेंगे, वो भी एकदम फास्ट तरीके से। तो सबसे पहले इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एंड प्रेस करके MB Lab वाले टैब में चले जाना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे जिसको आप अपनी प्रोजेक्ट के हिसाब से ह्यूमन कैरेक्टर बना सकते हैं। तो जैसा कि अगर आपको इंडियन, अफ्रीकन या फिर ऑस्ट्रेलियन किसी भी टाइप का ह्यूमन बॉडी कैरेक्टर चाहिए उसे आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली के लिए यहाँ पर एक एशियन मेल को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे यूज इनवर्स काइनेमेटिक को अनेबल कर देना है और यूज बेसिक मसल। ठीक, और यहाँ पे इसको हमें साइकिल इंजन से ईवी रेंजन पे क्लिक कर देना है और यहाँ इसको यूज पोर्ट्रेट स्टूडियो लाइट को भी अनेबल करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कैरेक्टर। क्रिएट कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर में आपका ह्यूमन बॉडी कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा इसे हम इंतजार कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक मेल ह्यूमन बॉडी क्रिएट हो गई है, एक एकदम रियलिस्टिक व्यू में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एकदम रियलिस्टिक ह्यूमन बॉडी है, सब कुछ एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी कैरेक्टर क्रिएट करने के बाद आप इसमें अपनी कैरेक्टर को यंग भी बना सकते हैं, एजेज भी बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको कैरेक्टर एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको जितना ड्रैग करके बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर एज ईयर दिख रहा है। तो मतलब इसका कैरेक्टर जो है 43 इयर्स का हो गया है। ठीक, अगर इसको हमें और यंग बनाना है अपनी कैरेक्टर को तो यहाँ पर इसे डाउन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी कैरेक्टर जो है एकदम यंग लग रहा है। और ठीक बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे अपनी कैरेक्टर को पतला बनाना चाहते हैं तो इसको कम करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा कैरेक्टर जो है एकदम पतला हो गया है। अब ठीक इसी प्रकार अगर हमें अपने कैरेक्टर को मोटा करना है तो यहाँ पर इसको जैसे हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बॉडी जो है एकदम फैट हो गया है। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहाँ कैरेक्टर टोन को भी अगर आप बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो काफी बाहर की तरफ आ रही हैं। अगर इसे फैटी बनाना है तो इसे हम कम करेंगे तो ये हमारा बॉडी जो है एकदम फैटी लग रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा मसल टाइप का बना देते हैं। तो ये तो रहा हमारे कैरेक्टर की शेप वाले टाइप में जो ऑप्शन थे उसको हमने अपनी प्रोजेक्ट के हिसाब से बना लेना है। ठीक, जैसा हमें अपनी प्रोजेक्ट के लिए कैरेक्टर चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर सेटअप आता है जो कि इसमें आपको कैरेक्टर लाइब्रेरी, रैंडम जनरेटर, ऑटोमेटिकली टूल्स, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर शेप और कैरेक्टर सेटअप ये दोनों आपका सेम है। इसमें आपको मैनुअली करना है कि आप कितना इसको बना सकते हैं किस टाइप का, और ये कैरेक्टर सेटअप वाले में आपको रैंडमली जनरेट करना होता है किस टाइप की आपकी बॉडी चाहिए। यहाँ पे बॉडी, टोन, हाइट, मास, फेस इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ज्यादा इनका यूज है नहीं तो इसे हम अभी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि अगर आपके हिसाब से अगर आपकी बॉडी कैरेक्टर क्रिएट हो चुकी है तो इसे क्रिएट फाइनलाइज करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइज टूल्स। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ फाइनलाइज विथ टेक्सचर एंड बैकअप, तो उस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आप अपनी ह्यूमन बॉडी को फाइल में सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी डेमो, ठीक, उस पर क्लिक करके यहाँ पे
इसे सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी बॉडी जो है एकदम क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे आपको जो कुछ एरोस दिख रही हैं ये हमारी बॉडी के साथ ही आती हैं। इसकी मदद से हम अपनी बॉडी को मूव करा सकते हैं और मूव कराने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ ऑब्जेक्ट मोड से पोज मोड में चले जाना है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी हेड को मूव करा सकते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लिक करके इसको अपनी फिंगर को मूव कराना चाहते हैं तो इस टाइप का देखेंगे तो हमारी फिंगर जो है ओपन और क्लोज हो रही है। तो जैसा कि अगर आपको और भी कुछ यहाँ पे मूव कराना है तो यहाँ पर आप एरो की मदद से आप अपनी हैंड को भी मूव करा सकते हैं और यहाँ पर नीचे लेग वाली एरो पर क्लिक करके इसे भी मूव करा सकते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब ये तो आपका बिल्ट इन आता है और इसके अलावा भी आप अपनी हेड डिटेलिंग में यहाँ पर इसको कैसे फेस एक्सप्रेशन के साथ रिग कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप फेस रिग क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फेस रिग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएट फेस रिग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं जिसकी मदद से हम अपनी फेस रिग को भी अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारी माउथ के लिए। और यहाँ पर इस साइड में जो आपको ऑप्शन मिलेगा ये इस पर क्लिक करके अगर आप मूव कराते हैं तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा मूवमेंट दिखाई देगा जो कि यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है। ठीक, तो अगर आप स्माइल कराना चाहते हैं अपनी कैरेक्टर को तो यहाँ स्माइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे माउस से तो ये हमारी स्माइल और सैड दोनों एक ही ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे माउथ स्माइल ओपन, यहाँ पे आपकी माउथ जो है ओपन करके स्माइल करेगी कुछ इस तरीके से। तो इसी प्रकार जो भी हमें यहाँ पे पोज देना होता है तो हम इनकी मदद से आसानी से दे सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर में जो ऑप्शन दिखाई दे रही हैं ये हमारा जो है माउथ के लिए है, जो कि इस पर क्लिक करके अगर आप रोटेट करते हैं तो ये हमारी माउथ जो है ओपन होती है और क्लोज होती है। ये स्पेशली हमारे लिए कार्य करता है टॉकिंग एनिमेशन के लिए। अगर आप यहाँ इससे टॉकिंग एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो इन शेप कीज की मदद से आप बहुत आसानी से एकदम रियलिस्टिक टाइप का टॉकिंग एनिमेशन बना सकते हैं। तो ये सभी आपकी माउथ के लिए है। यहाँ पे आपका माउथ ओपन होता है, ओपन करने के लिए AI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ई को करेंगे तो ये हमारी टीथ जो है शो करना है। जो भी हम टॉकिंग एनिमेशन के लिए यूज करते हैं या फिर शेप कीज बनाते हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ पे अगर आप अपनी ह्यूमन कैरेक्टर को और रियलिस्टिक देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मटेरियल व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है किस तरीके से एकदम रियलिस्टिक टाइप में दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने कैसे अपनी MB Lab एडॉन की मदद से ब्लेंडर में रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर बनाना सीख लिए हैं। हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हम और भी ऐसे नए नए ट्रिक्स लेकर आते रहें। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।